अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज बहुत सारे लोगों ने आप में से बताया था कि एमडीकेट में फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमने एक और भी वो करते हैं, हम फर्स्ट ईयर में से हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर वाइज निकलते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ वो पॉइंट्स दिखाना जो इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट के हवाले से, ठीक है। और थोड़े बहुत कंसेप्ट अगर होंगे मेरे नॉलेज में होंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहला आपका जो टॉपिक आता है वो मोशन एंड फोर्स है, ठीक है। मेनली डिस्कशन है एयरमेंट्स की चैप्टर्स के बाद, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मेजरमेंट्स का चैप्टर आपको नहीं आता, देखिए उसके नीचे मैंने उसकी वीडियोस बनाई हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स वगैरह उस पर, ठीक है। रेडियन स्टेरेडियंस के ऊपर अगर वो आपने नहीं देखे तो नीचे आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं और अच्छी खासी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें दी है। अच्छा, मोशन एंड फोर्स के चैप्टर में बेसिकली इन्होंने डिस्कशन किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का। किस चीज़ का? डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का डी, ठीक है, हमें पता है इस वेक्टर क्वांटिटी। इन्होंने वेलोसिटी के हवाले से बताया हुआ है, वेलोसिटी के हवाले से इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इन्होंने स्पीड का बताया हुआ है। अच्छा, इन्होंने एक्सीलरेशन का बताया हुआ है, एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, प्लस इसमें एक और कंसेप्ट भी है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स वो छोड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं। तो फिर स्टूडेंट कहता है कि मैंने तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह पढ़ा था, मैंने वेलोसिटी इस तरह पढ़ा था, मैंने स्पीड इस तरह पढ़ा था, और पता नहीं ये एमसीक्यूज कहाँ से आया। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, और रिलेटिव स्पीड, ठीक है, जो कि स्पेशली मेजॉरिटी जो बड़े बड़े एकेडमीज है उनमें स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। और इस पर हम इंशाल्लाह फिर वीडियो भी बनाएंगे। उसके अलावा इस चैप्टर में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर उसमें पूछा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव स्पीड के साथ साथ, तो उसमें आते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। देखिए, अब मैंने बताया इस चैप्टर में मोशन एंड फोर्स में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ठीक है, और फिर रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव स्पीड। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे बेस्ट एरिया जहाँ से आप ये सीख सकते हैं, ठीक है। आप अलग पांडे पे जाए, अलग पांडे, अगर डिटेल के साथ समझना चाहते हैं, हम तो शॉर्टकट में इंशाल्लाह करेंगे ना। अलग पांडे, ठीक है, उन्होंने अच्छे खासे कंसेप्ट दिए हैं, आप किस तरह इस कंसेप्ट को, और ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता ना, ये कंसेप्ट, ठीक है, तो आप एमडीकेट में फिजिक्स में समझ जाओ। अभी से बता रहा हूँ 5 एमसीक्यूज आपके गए काम से, ठीक है। क्योंकि सबसे टफेस्ट पोर्शन जो होता है ना एमडीकेट में, मेरे ख्याल है वो स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स होता है। फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास अगर कंसेप्ट होगा आप हल कर पाओगे, अगर कंसेप्ट नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अलग पांडे फिजिक्स वाला के पास आप जाए, फिजिक्स वाला, ठीक है, वहाँ से आप देखें, सीखे कुछ, ठीक है। बहुत सारे उसने कंसेप्ट भी दिए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, ठीक है, वो आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। अच्छा, हर चीज़ का एक टैगलाइन होता है ना, तो मैंने आपको फिजिक्स का मैंने आपको भी एक टैगलाइन बताया था फिजिक्स का, और मैंने बताया था कि फिजिक्स में स्टार्ट प्लेइंग विद द फार्मूला, आप फार्मूले के साथ खेलना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब ये स्टार्ट प्लेइंग विद द फार्मूला, इसका मतलब क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है ना कि स्टार्ट प्लेइंग विद द फार्मूला इज जस्ट लाइक इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपलेस्ट फार्मूला, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। नाउ फोकस ऑन F is equal to ma. If I am taking to get this equation for acceleration, so F divided by m, this m will comes here, F divided by m is equal to a. This is one equation. Okay. The second equation is if I want to get the m, so m will be equal to F divided by a, acceleration, force divided by acceleration. Okay, are you getting the point? So you have to play with the formula. There sometime बाज़ औक़ात उन्होंने आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने का बताया होगा, बाज़ औक़ात उन्होंने आपको मास कैलकुलेट करने का बताया होगा। तो अगर आप फार्मूले के साथ खेलना जानते हो ना, तो आप हर सवाल का जवाब दे सकते हो। स्पेशली अच्छा, जब डायमेंशन और यूनिट्स के क्वेश्चन आते हैं, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ F इज इक्वल टू ma, ठीक है, कि फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सीलरेशन। सो F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास, यूनिट क्या होता है किलोग्राम, एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो यूनिट अक्सर न्यूटन में नहीं पूछते कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, जिसको हम नॉर्मली F इज इक्वल टू
एनसी लिखते हैं, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन भी है, लेकिन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है, ठीक है। मोमेंटम में जाओगे, फोर्स का एक अलग यूनिट निकलेगा जब आप मोमेंटम का फार्मूला लिखें, जब आप टार्क का फार्मूला लिखें, ठीक है, तो उसमें फोर्स का एक अलग यूनिट आएगा। एंड देयर इज ऑल कंसेप्ट, इसके आपको ये यूनिट्स हर चीज़ के हवाले से पता होना चाहिए। ये फिजिक्स के रूल्स हैं, ये चीज़ें अगर आपको आएंगे तो आगे जाओगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती ना तो फिजिक्स में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो बेसिक्स है। फिर आपने जब डायमेंशन कैलकुलेट करने हैं, डायमेंशन बगैर यूनिट के तो आप डायमेंशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। डायमेंशन से मैंने आपको बोला हुआ है कि 2 या 3 एमसीक्यूज हर साल आते हैं, 2 या 3 एमसीक्यूज। तो जब वो आते हैं तो अगर आपको यूनिट्स आएंगे तो यूनिट वाला भी हल होगा और डायमेंशन भी हल होगा। और एक और भी मैंने आपको बताया था कि ये भी याद रखना कि कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ है, कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ है फिजिक्स में, आपकी किताब में जगह जगह पर दिए गए हैं। उस डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ को भी आपने याद रखना है, ठीक है। ठीक है, ग्राफ्स के हवाले से भी डिस्कशन किए गए हैं, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म के ग्राफ दिए गए हैं। कभी कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। कभी कहता है किसी का ग्राफ ऊपर जाता है, कभी कहता है किसी का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है, कभी कहते हैं कि किसी का ग्राफ ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, ठीक है। आप स्टूडेंट इस चैप्टर में जब ग्राफ्स पढ़ता है यार पता नहीं कुछ टेंशन में चला जाता है और ग्राफ ये है और वो है और समझ नहीं आ रहा और मुश्किल है, ठीक है। व्हाट यू शुड हैव टू नो, आपको हर एक ग्राफ के स्लोप के बारे में पता होना चाहिए। स्लोप, ठीक है, उसको याद कर लो, बेशक रटा मारो, बस याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हर एक ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व जो एरिया है, अब एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता लेकिन फिर भी रखता है, ठीक है। एरिया आपको पता होना चाहिए, स्लोप आपको पता होना चाहिए। जिस तरह कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोजीशन टाइम ग्राफ या जिसको आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं, उसकी स्लोप जो होती है उसकी वो या वेलोसिटी देता है हमें या स्पीड फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसकी स्लोप हमें वेलोसिटी या स्पीड फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है। उसके बाद एक और ग्राफ आप ड्रा करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करोगे तो उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। इस तरह आपने थोड़ा सा ग्राफिकल, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे ना तो वहां पर ग्राफ ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने थोड़ा सा देखना है, ठीक है। एरिया अंडर द प्रोजेक्टाइल, द ग्राफ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, स्लोप ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। जब हम उस चैप्टर में चले जाएंगे तो हम खुद भी उसको डिस्कस कर लेंगे। अब उसके बाद इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। देखिए बड़े मसले तो आपके हल है, डेरिवेशन आपका नहीं है, कोई ज़्यादा लिखना और बस डिटेल्स एक्सप्लेनेशन वो तो नहीं है। आपका क्या काम है, क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन से डेटा आपने निकालना है और उस डेटा का गिवन डेटा का आपने जवाब देना है। देखें अक्सर एग्जाम्पशंस में पूछा जाता है, ये जो है नम्स में पूछा गया था ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिया गया था, मोशन एक स्ट्रेट लाइन में लिया गया था जब इक्वेशंस ऑफ मोशंस को कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट, मोशन वाज इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद 4 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। सबसे पहला जो है s इज इक्वल टू vi प्लस vf डिवाइड बाई 2 into t। ये s इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और vi प्लस vf डिवाइड बाई 2 और t जो है उसमें वो क्या है, टाइम है। उस तरह vf फाइनल वेलोसिटी है, vi इनिशियल वेलोसिटी है, तो vf इज इक्वल टू vi स्क्वायर प्लस at। इस तरह s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यूज इसी एक इक्वेशन पे आते हैं। तो जब आपको पता लगे कि इन्होंने कोई स्पीड और वेलोसिटी और टाइम वगैरह की जिक्र किया ना क्वेश्चन में, सीधा समझ जाओ इक्वेशन ऑफ मोशंस। ज़्यादा दिमाग नहीं वहाँ पे लगाने की, ये मुश्किल है और प्लान है, मैंने सोच लगाना है। जल्दी से इन सारी इक्वेशंस में से एक इक्वेशन उठा के वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर लो, क्वेश्चन आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। 4 नंबर पे है vf स्क्वायर इज इक्वल टू vi स्क्वायर प्लस 2as, या अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसको इस तरह बोलते हैं कि 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर और इसको इधर लेके जाए तो माइनस vi स्क्वायर, सो 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में मोशंस ऑफ ये जो है लॉज ऑफ मोशंस है तो उसको भी करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ये जो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया करें और वीडियो को भी पूरी देखा करें। थैंक यू।